नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के नए डीजीपी के पद पर विनय कुमार पद स्थापित हुए हैं। अब बिहार के किसी भी कुख्यात या किसी भी अपराधियों की खैर नहीं। आपको बताएं तो अब बिहार के 1300 थानेदारों को एक बड़ा आदेश दे दिया गया है। डीजीपी की तरफ से 10 बड़े बड़े कुख्यात अपराधियों का लिस्ट तैयार करने को कहा गया है और कहा गया है कि इन माफियाओं के खिलाफ त्वरित एक्शन, त्वरित कार्रवाई की जाए। बताएं तो बिहार में इससे पहले बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी भी, जब उन्होंने भी पहली बार पदभार संभाली थी बिहार के डीजीपी की, वो भी एक्शन मोड में नजर आ रहे थे। अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रहे थे। और अब विनय कुमार ने जब से ये पदभार संभाली, लगातार बड़े बड़े मीटिंग्स कर रहे हैं। रात में भी पुलिस को गश्ती करने की आदेश दी गई है। और अब देखिए 1300 थानेदारों को ये बड़ा आदेश दिया गया है कि त्वरित कार्रवाई की जाए, 10 टॉप कुख्यात अपराधियों की लिस्ट बनाई जाए। बिहार में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि वे कम से कम 2 वांछित मोस्ट वांटेड अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव तैयार करें और इसका शीघ्र कार्रवाई करें। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार कुख्यात अपराधियों की पहचान, थानों को अपने क्षेत्र के ऐसे अपराधियों की पहचान करनी होगी जिन्होंने अपराध के लिए संपत्ति अर्जित की है। संपत्ति की जांच और जब्ती की जाए। इन अपराधियों या उनके परिजनों के नाम पर अर्जित संपत्तियों का विस्तृत लेखा जोखा तैयार किया जाएगा और उनकी जब्ती की जाएगी। इतना ही नहीं, जो अपराधी फरार है या जमानत पर बाहर है, उनकी संपत्ति को भी जब्त करने का निर्देश डीजीपी विनय कुमार ने दे दिया है। बिहार में लगभग 1300 थानों को ये जिम्मेदारी दी गई है। हर थाने में टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची पहले से मौजूद रहती है। जिला स्तर पर नियमित रूप से होने वाली क्राइम मीटिंग्स में इन सूची को अपडेट किया जाएगा। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि इन सूचियों में शामिल अपराधियों की संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी। ये पहल अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कसने और अपराध से अर्जित संपत्तियों को खत्म करने के उद्देश्य से दी गई है। अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों को उनके आर्थिक लाभ से वंचित करना इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य है। संपत्ति जब्ती से अपराधियों के प्रभाव को कम करने और न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बिहार सरकार की यह कार्रवाई अपराधियों को कानून के दायरे में लाने और उनके अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का ठोस प्रयास है। इस कदम से राज्य में अपराध पर नियंत्रण पाने और कानून का सम्मान बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद देखी जा सकती है। विनय कुमार ने जब से डीजीपी की पदभार संभाली है, तब से लगातार बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों, पदाधिकारियों के साथ दिन रात मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही है। उन्हें लगातार गश्ती देने को कहा जा रहा है और माफियाओं के संपत्ति को जब्त करने की बात कही जा रही है, ताकि आर्थिक रूप से अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ दी जाए। और इसी यही वजह है कि 10 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार करने की आदेश डीजीपी ने दी है और कहा है कि उनकी संपत्ति जल्द से जल्द जब्त की जाए, ताकि आर्थिक रूप से उन्हें कमजोर बनाया जाए और ऐसे ही बिहार के अपराधियों पर, बिहार के अपराध पर अंकुश लगा सकेगी बिहार सरकार। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।